के तौर पर चुना गया है। वर्ष 2022 से 2024 तक के लिए भारत को इस परिषद का सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर चुना गया है। इस तरह अब ये इसके 54 सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने इसमें चयन को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको इकोसोक के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा वर्ष 1945 में इस परिषद का गठन किया गया था। ये यूएन के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत आपसी बातचीत और नवाचारी सोच को बढ़ावा देने, विकास के लिए आपसी सहयोग पर बल देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी समन्वय के लिहाज से एक केंद्रीय मंच है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर बैठकों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत परिषद का मुख्य शासनादेश यानी मैंडेट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय आयोग और स्वायत्त संस्थाएं हर साल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट सौंपती हैं। क्या उपलब्धियां रही हैं इकोसोक की? 23 जनवरी 1946 को लंदन में यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और तब से लेकर अब तक इस परिषद ने अपनी क्षमता के मुताबिक कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा किया है। इस संस्था की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि यह सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण को यूएन प्रणाली में प्रमुखता दिलाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। विकास के मुख्य सिद्धांतों जैसे कि 0.7% आधिकारिक विकास सहायता का लक्ष्य, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों के साथ विशेष बर्ताव, ये सभी परिषद की चर्चाओं के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाए हैं। इसके अलावा वैश्विक विकास लक्ष्यों एवं रणनीतियों को पारित करने में भी परिषद की अहम भूमिका रही है। इनमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG, टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा और टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्य शामिल हैं। इकोसोक में भारत की किस तरह की भूमिका रही है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और इकोसोक का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इकोसोक के पहले अध्यक्ष रामास्वामी मुदलियार एक भारतीय थे। वे 1946 में परिषद के पहले और दूसरे सत्र में, 1947 में चौथे सत्र के अध्यक्ष रहे। 1990 में चिन्मय रजनीनाथ घरेखन एक अन्य भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने थे। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों समेत इकोसोक एजेंडे को आकार देने में भी काफी योगदान किया है। आज अपने घरेलू प्रयासों के जरिए हम फिर से एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हम अन्य विकासशील देशों उनके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी काफी सहयोग कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने 17 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोसोक सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड में वर्चुअल रूप से मुख्य संबोधन दिया था। यह 17 जून को 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के भारी मतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सदस्यता हासिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पहला संबोधन था। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2016 में इकोसोक की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए कार्यक्रम को संबोधित किया था।